नमस्कार किसान भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको गन्ना पौधे में पोगलों के ज़बरदस्त फुटाव के लिए आपको जानकारी देने वाला हूं। गन्ना पेड़ी अब खत्म होने वाली है और अब गन्ना पौधे में कटाई चालू होने वाली है, लेकिन इस वर्ष देखा जा रहा है कि 0238 में नीचे से पोगलों का फुटाव न के बराबर हो रहा है, जो कि अगले साल होने वाली पेड़ी के लिए खतरा पैदा कर रहा है। यानी जो किसान पोगले या जल किल्ले छोड़कर पत्ती फैला देते हैं, उनके लिए यह मुसीबत बन गई है, क्योंकि अगले वर्ष होने वाली गन्ना पेड़ी इन्हीं पोगलों पर निर्भर करती है। किसान भाइयों, ये पोगले ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव करके आएँ, इसके लिए आपको कुछ काम करने होंगे। सबसे पहला काम आपको यह करना है कि गन्ना पौधे में 50 केजी प्रति एकड़ यूरिया नीचे जड़ों के पास दें। यूरिया का बिखराव करते समय यदि कम नमी भी आपके खेत में है तो भी उसमें पानी न लगाएं, बल्कि यूरिया ऐसे ही प्रयोग कर दें। अब जो आपने यूरिया लगाया है उससे होगा यह है कि जब गन्ना पककर तैयार हो जाता है तो उसमें कोई भी खाद हो उसका असर न के बराबर ही होता है, यानी वह गन्ने में ऊपर तक असर नहीं दिखा पाता। और जब यूरिया गन्ने की जड़ों को मिलता है तो वह उसमें ऊर्जा पैदा करता है। कहने का मतलब यह है कि यूरिया नीचे जड़ों से जोर लगाता है और गन्ना ऊपर को नहीं बढ़ पाता। इसका परिणाम यह होता है कि ज़मीन के नीचे गन्ने का जो गुच्छा या झुंड होता है उसमें आँखें भी होती हैं, और इस यूरिया के कारण वे आँखें ही फुटाव करके ऊपर निकल आती हैं और उनसे ही जल किल्ले या पोगले गुच्छों के रूप में तैयार हो जाते हैं। दूसरा काम आपको यह करना है कि अब गन्ना पौधे में एक पानी आपको देर से लगाना है, यानी जब ज़मीन सूख जाए तभी पानी लगाएं, क्योंकि यदि ज़मीन में ज़्यादा नमी बनी रहती है तो भी फुटाव पर बुरा प्रभाव डालती है। एक बार ज़मीन सूख जाए तो तुरंत ही नीचे से फुटाव होकर ऊपर आ जाते हैं। यह ऐसा ही काम है जब सूखे खेत में गन्ने की बुआई करके पानी लगाया जाता है, तो वह पानी जब सूखता है और खुश्की आती है तो ही उसमें जमाव होता है, और यदि उसमें जमाव से पहले ही आप पानी लगा दो तो फिर आपका उसमें जमाव नहीं हो पाता है। साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि यदि इस समय आपके गन्ना पौधे में पालक, बेल, बथुआ या ऐसा ही कुछ खरपतवार खड़े हैं तो लाइनों के बीच में एक स्प्रे कर दें, तो फिर जब गन्ना कटाई होगी तो आपका खेत में कोई खरपतवार आपको नहीं मिलेगा, बल्कि पूरा प्लेन खेत आपको दिखाई देगा। इसके लिए आप केवल 2,4-D और का ही इस्तेमाल करें। यदि टंकी 20 लीटर वाली है तो उसमें 50 ml, और यदि 15 लीटर वाली है तो 40 ml 2,4-D लेकर उससे लाइनों के बीच में स्प्रे कर दें। इससे आपका खर्चा भी कोई खास ज़्यादा नहीं आएगा। ऐसी वीडियो आपको आगे मिलती रहे, इसके लिए A4 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।